इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक पल लेना चाहता हूँ सिर्फ आप सबको शुक्रिया अदा करने के लिए। पोखरा से काठमांडू वाले ब्लॉग पर आप सब ने जो प्यार दिया, मैसेजेस, लाइक्स और नए सब्सक्राइबर्स, ये सब मेरे लिए सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं बल्कि एक एहसास बन गया। क्योंकि सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता, कुछ सफर दिल से दिल तक भी जाते हैं। और खास तौर पर नेपाल के प्यारे लोगों का जिस अपनेपन और मोहब्बत के साथ आपने हमें अपनाया, वो हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। पहाड़ों ने रास्ता दिया और दिलों ने अपनापन। पहाड़ों ने रास्ता दिया और दिलों ने अपनापन। नेपाल से जो प्यार मिला वो यादों में नहीं, दुआओं में बस गया। हेलो दोस्तों, एपिसोड 10 काठमांडू का हमारा आखिरी दिन। सुबह की शुरुआत हो रही है एवरेस्ट फ्लाइट से, जहां हम आसमान से हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां देखेंगे। फिर पशुपतिनाथ टेम्पल का पावन दर्शन और थामेल मार्केट में कुछ आखिरी पल। आप देख रहे हैं ड्राइव एंड प्ले एट 50। अगर आपको हमारा ट्रेवल कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पोखरा जाने से पहले ही हमने अपना स्टे होटल मत्स्यांगणी में बुक कर लिया था और ये जगह सच में हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली। भव्य रिसेप्शन, पोलाइट और हेल्पफुल स्टाफ और इतना स्मूथ चेक इन कि सफर की सारी थकान उतर गई। एवरेस्ट फ्लाइट का पूरा टिकट अरेंजमेंट भी होटल ने खुद करवा दिया, बिल्कुल हैसल फ्री। रूम्स, फूड, ब्रेकफास्ट सब कुछ परफेक्ट था। होटल मत्स्यांगणी ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया। शाम का वक्त थामेल बाजार घूमते हुए अचानक हमारी नजर पड़ी द ड्रैगन रोटेटिंग बुफे हॉटपॉट रेस्टोरेंट पर। नाम सुना, जगह देखी और सोचा चलो ट्राई करते हैं। अंदर जाते ही एक पॉज सा एम्बियंस मिला। सॉफ्ट लाइट, काम म्यूजिक, बीच में एक रोटेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें तरह तरह के डिशेस सज कर घूम रही थी। देखने में सब कुछ काफी इंप्रेसिव लग रहा था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, किसी भी डिश का नाम लिखा नहीं था। हम दोनों थोड़े कंफ्यूज से हो गए, क्या उठाए क्या छोड़े समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में हमने बस मोमेंट को एंजॉय किया, एक्सपीरियंस को फील किया, लेकिन खाना ट्राई नहीं कर पाए। और तब समझ आया, कभी कभी ट्रेवल में प्लेट खाली रह जाती है पर स्टोरी फुल बन जाती है। भीड़ में गुम है हर कोई, भीड़ में गुम है हर कोई, मगर जिंदा है ये शहर। बाजारों के शोर में ही बसता है जिंदगी का लहर। थामेल पर ये बिल्कुल सही जचता है। संकरी गलियां, भीड़ भाड़, लेकिन ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं मिलता? ये किसी जमाने में नेवारी स्टाइल का एक बहुत ही शांत रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता था, जो 1960 के ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बदल गया हिपी ट्रिल के साथ में। लेकिन फिर भी इसने अपनी पुरानी पहचान नहीं खोई। यहाँ आपको हवेली कन्वर्ट हुई दिखेंगी, अपने पुराने कोर्टयार्ड्स दिखेंगे, बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखेंगे जैसे कि मातृपुर, महाविहार, बहल। आपको कल्चरल साइट्स भी नजर आएंगे। बहुत सारी हवेलियां अभी दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, पब्स में, होटल्स में बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी वास्तुकला को संजोए हुए हैं। इन संकरी गलियों में दिल धड़कता है। यहाँ ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिलता? बहुत ही हैवी ट्रैफिक है,
आपको बहुत ही ओवर प्राइस सुविनर शॉप्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते दाम के सुविनर शॉप्स मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा, हर देश दुनिया के कोने कोने से हर तरीके के व्यंजन मिल जाएंगे। जगमग करती रहती है, लगता है हर समय दिवाली है। आपको शेडी होटल मिल जाएंगे, डिसेंट होटल मिल जाएंगे, लग्जरी होटल मिल जाएंगे, बहुत ही बुरे और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि डामपुता चाम। मनी एक्सचेंज बूथ्स बोलिए, मोबाइल फोन चाहिए आपको, गेस्ट हाउस चाहिए, पब्स चाहिए, क्लब्स चाहिए, माउंटेनियरिंग गियर खरीदना है, जो भी चाहिए आपको सब थामिल में मिलेगा। एक तरीके से प्री बेस कैंप है। आपको यहाँ पे टूरिस्ट का जमावड़ा लगेगा, हर कोई यहाँ रहना पसंद करता है। थामिल के बारे में क्या कहूँ कि रौनक बाजार तो देखो, रौनक बाजार तो देखो, हर चेहरा एक कहानी है। यहाँ हर शख्स मुसाफिर है, हर गली पुरानी। सुबह के अंधेरे में लगभग 5 बजे हम होटल से निकल पड़े। शहर अभी सो रहा था और हम एक ख्वाब के पीछे चल दिए थे। पहली माउंटेन फ्लाइट सुबह करीब 6:30 बजे आसमान की तरफ बढ़ती है। उससे पहले सिर्फ इंतजार होता है, मौसम का, रोशनी का और पहाड़ों के इशारे का। रोज 3 एयरलाइंस बुद्धा, यति और श्री सुबह के आसमान को छूने निकलती है, लेकिन पहले सिर्फ एक उड़ान जाती है, जैसे हिमालय से पूछने आज मिलोगे। अगर चोटियां साफ नजर आए तो बाकी उड़ान भी अपनी कहानी लिखने निकल पड़ती है, और अगर बादल रास्ता रोक ले तो सफर वहीं रुक जाती है और पैसेंजर्स को टिकट के पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं बिना किसी नुकसान के, पूरा विश्वास के साथ। यही बात इस उड़ान को खास बनाती है। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं, यात्रा का एहसास भी महफूज रखा जाता है। हम जुलाई के मौसम में आए थे और जानते थे कि बादलों के इस खेल में शायद एवरेस्ट के दर्शन आसान नहीं होंगे, लेकिन एवरेस्ट फ्लाइट ये सिर्फ एक सफर नहीं, एक उम्मीद है जो हर मौसम, हर मुसाफिर को हिमालय की ऊंचाइयों के करीब ले जाती है। चाहे चोटियां पूरी दिखे या बादलों में छुपी रहे, ये उड़ान हमें ये एहसास जरूर करा जाती है कि एवरेस्ट सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हम 3 लोग 8,000 रुपीज पर पर्सन का फेयर, टोटल 24,000 रुपीज इंडियन रुपीज, और बदले में सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि जिंदगी भर साथ रहने वाली एक याद, एक एहसास। एक और खास बात जो इस माउंटेन फ्लाइट को अलग बनाती है, प्लेन का सीटिंग अरेंजमेंट। फ्लाइट 2x2 होती है और सबसे बड़ी बात, हर एक पैसेंजर को विंडो सीट मिलती है ताकि कोई भी हिमालय नज़ारों से महरूम ना रहे। यह फ्लाइट सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ उड़ान भरती है। शायद इसी वजह से ये थोड़ी महंगी लगती हो, लेकिन जब हर किसी को अपना एक विंडो मिलता है तो ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं रहती, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाती है। यहाँ व्यू शेयर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। चलिए एक छोटा सा मजेदार इंसिडेंट शेयर करता हूँ। माउंटेन फ्लाइट डिले हो रही थी, कोई क्लियर अपडेट नहीं, फ्लाई करेंगे या नहीं, और मैं एज यूजुअल एयरपोर्ट में रेस्टलेस घूम रहा था। आखिर 8:30 बजे कंफर्मेशन मिला हम फ्लाई कर रहे हैं, पर चेक इन के वक्त शॉक लगा, मेरा बोर्डिंग पास मिसिंग। और तब देखता हूं
मेरी वाइफ और डॉटर मुझे बाय बाय करती हुई फ्लाइट में बोर्ड हो चुकी है। एक पल के लिए लगा आज ये हिस्टोरिकल फ्लाइट मिस हो जाएगी, लेकिन शायद किस्मत साथ थी। ग्राउंड क्रू को मेरी हालत पर तरस आ गया और मुझे भी बोर्ड करवा दिया। ये टेंशन से रिलीफ तक का पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। Recording. Excuse me, as if it's the last one, the point is the one is the Makalu Mountain. Excuse me, I don't know if it's the mountain, I think it's the last one. जय श्री भोलेनाथ। आज हम काठमांडू की पहचान बाबा श्री पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं, जो यूनेस्को की तरफ से 1979 में विश्व धरोहर के रूप में मानी गई है। यहाँ के ईश्वर है लॉर्ड पशुपति यानी कि शिव, जो 8 सर के मुखलिंग के रूप में विराजमान हैं और इनके नीचे चांदी का एक सांप लपेटा हुआ है। ये बहुत ही पुराने ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। मंदिर में 4 मुख्य द्वार हैं जो चारों दिशाओं की तरफ खुलते हैं। आमतौर पर पश्चिम द्वार से ही एंट्री और पूजा होती है, बाकी सारे द्वार त्योहारों के समय खुलते हैं। यहाँ पर जो भगवान हैं उन पे हर समय अभिषेक नहीं होता और इनको छूने का अधिकार सिर्फ 4 पुजारियों के पास ही होता है। उनमें से भट्ट संप्रदाय के लोग हैं और राजभंडारी। भट्ट कन्नड़ के वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण श्रेणी में से आते हैं, जो शंकराचार्य के दल से हैं। आदिम काल से यही लोग पशुपति की सेवा में लगे हुए हैं। राजभंडारी क्षत्रिय होते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ के देवता आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के समय में जब पांडव शिव जी को ढूंढ रहे थे तो वे जमीन के नीचे छुप गए थे और पांडवों की बहुत प्रार्थना के बाद उनका सर पशुपतिनाथ में निकला, उनका हम यानी कि पीठ की गोलाई केदारनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, हाथ तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में निकली। ये पूरे मंदिर परिसर में नेपाली पगोडा स्टाइल के छोटे छोटे बहुत से मंदिर दिखेंगे। बारीक और जटिल लकड़ी की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, जिसमें तांबे पर सोने के पानी की चढ़ाई हुई परतें भी चढ़ाई हुई हैं। सोना और चांदी के सम्मिश्रण से काम हो रखा है। बागमती नदी के किनारे 15 शिवालय हैं जो मुख्य मंदिर को फेस करते हैं और इसके घाट पर बागमती के घाट पर श्राद्ध करते हुए भी आपको बहुत लोग दिखेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे मंदिर परिसर में 518 छोटे छोटे मंदिर हैं और यहाँ पर आपको नेवारी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना दिखाई देगा। मंदिर के दक्षिण द्वार की तरफ में आपको उन्मत्त भैरव का मंदिर दिखेगा, जो क्षेत्रपालक के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। सप्त भैरव की भूमि मानी जाती है नेपाल, जहाँ पे आप सबको देख सकते हैं और सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वासुकी देव का मंदिर भी इसी परिसर में है, जो हमें बंद मिला था, हम देख नहीं पाए थे। आपको यहाँ पर इस ब्लॉग में कुछ आर्काइव फोटो में से फोटो दी जाएंगी, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर आप मोबाइल निकाल भी नहीं सकते हैं और हिंदू, बौद्ध, जैन और कुछ सिख लोगों को छोड़कर मंदिर परिसर में इसके दूसरे धर्म अनुयायियों का प्रवेश निषिद्ध है।